जैसे हर घर में मोहब्बत भी होती है और कभी कभी गुस्सा या नाराजगी भी, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी छोटे छोटे मौके आए। फर्क सिर्फ इतना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नाराजगी का हल सब्र, मोहब्बत और रहमत से किया। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला बताती हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आयशा, मैं देखता हूँ जब तुम मुझसे खुश होती हो और जब नाराज होती हो। आयशा रजी अल्लाह ताला ने हैरानी से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैसे जानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुश होती हो तो कहती हो, कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की, और जब नाराज होती हो तो कहती हो, कसम है इब्राहिम के रब की। आयशा रजी अल्लाह ताला हंस पड़ी और बोली, जी हाँ, यह सच है, लेकिन नाराजगी में भी मेरा दिल सिर्फ आप ही के साथ जुड़ा रहता है। यह वाकया बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी बातों पर भी बीवी के जज्बात समझते थे, गुस्सा नहीं करते थे। जैसा कि पहले बताया, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाह ताला में थोड़ी बहस हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो किसी को बीच में बिठाते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। जब बातचीत शुरू हुई तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, आप सच सच कहना। यह सुनकर अबू बकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला को डांटना शुरू कर दिया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए अबू बकर से कहा, अबू बकर, हमने तुम्हें फैसला करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम तो हमें लड़वाने लगे। इससे नाराजगी भी खत्म हो गई और सब हंस पड़े। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला यहूदी खानदान से थी। वो बहुत नेक और खूबसूरत थी। एक बार हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने मजाक में उन्हें छोटा कद कह दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह बात पता चली, आपने नाराजगी से फरमाया, आयशा, तुमने ऐसा कहा कि अगर यह बात समंदर के पानी में मिल जाए तो उसे भी खराब कर दे। इससे हमें सबक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों की नाराजगी तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अगर एक बीवी दूसरी का दिल दुखाए तो उन्हें समझा देते थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। एक बार उनका और आयशा रज़ी अल्लाह ताला का आपस में झगड़ा हो गया। आवाजें ऊंची हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने गुस्सा ही किया, बस मुस्कुराए और मामला शांत कराया। बाद में दोनों अम्बिया शर्मिंदा हुई और एक दूसरे से माफी मांग ली। कभी ऐसा होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीबी के घर पर रहते और दूसरी बीबी बुला लेती तो पहली को नाराजगी हो जाती। कभी खाना बनाने में कमी वैसी हो जाती, कभी कोई तंज कर देती, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमेशा एक जैसा था। सब्र करना, गुस्सा न करना, प्यार से समझाना, मजाक या मुस्कान से मामला खत्म करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कि गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि कोशिश करते कि बीवी का दिल जल्द से जल्द खुश हो जाए। अगर बीबी गुस्सा करके चुप हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ देर चुप रहते, फिर नरमी से बात शुरू कर देते। कभी कभी बीबी के मूड बदलने के लिए उनका हाथ पकड़कर बैठ जाते, कभी कभी पानी पिलाते, खाना खिलाते ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी भी किसी नाराजगी का बदला नाराजगी से नहीं लिया। बीबियों की नाराजगी की एक वजह यह भी होती थी कि हर बीबी चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ज्यादा रहे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ इंसाफ करते थे। हर बीबी के घर बारी बारी से जाते, हर एक को बराबर वक्त देते। फिर भी कभी किसी को लगता कि दूसरी को ज्यादा तवज्जो मिल रही है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से उनका गुस्सा बर्दाश्त करते और उन्हें मनाते। आज हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर गुस्सा कर बैठते हैं, कभी मारते पीटते हैं, कभी घर छोड़ देते हैं, कभी तलाक तक की
नौबत आ जाती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि बीबी अगर नाराज हो तो नरमी से मनाओ, उसकी बात ध्यान से सुनो, उसकी नाराजगी को इज्जत दो और कभी भी गुस्से या ताकत का इस्तेमाल मत करो। ऐसा रज़ी अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच प्यारे वाक़या सफिया रज़ी अल्लाह ताला और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला के किस्से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और इंसाफ, बीबियों को मनाने का तरीका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।